प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और मुकद्दस नाम में आप सबों को मैं आज खुदावंद की हजूरी में वेलकम करता हूं। और अजीजों, मैं शुक्रगुजार हूं जिंदा खुदा के लिए जिन्होंने मुझे ये मौका बख्शा है इस वीडियो के वसीले से खुदा की सदाकतों को और खुदावंद की सच्चाइयों को आप तक पहुंचा सकूं। आइए आज मिलकर बाइबल के एक बड़े जबरदस्त मौजू पर बात करते हैं। और मेरा ईमान है आज के इस मौजू के वसीले से हम अपनी मसीही जिंदगी के अंदर से तमाम उन गलतियों को और उन कोताहियों को बड़ी बारीकी से दूर कर पाएंगे, क्योंकि आज का मौजू अजीजों अगरचे इंतहाई सख्त है, तो भी याद रखिएगा ये मसीही जिंदगी की नशोनुमा के लिए, इसके इर्तका के लिए एक मुअस्सर मौजू है। आइए मेरे साथ पढ़ेंगे मुकाशवा रेवलेशन उसका 22वां बाब और उसकी 15 आयते मुकद्दसा से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। कलामी मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाई से बरकत रहे, आमीन। आज बाइबल में से हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं अजीजों, आज का हमारा टॉपिक है डोंट बी लाइक अ डॉग। कुत्ते की तरह मत बनो। इस मौजू को आज हम बाइबल से देखेंगे। आपको मौजू से ही ये बात समझ आ चुकी होगी कि आज का ये टॉपिक नहायत सख्त होने वाला है। लेकिन अजीजों, आज की ये टीचिंग अगर हम सुने और इसको अपने ऊपर लागू करें तो मैं आपको दावा देने को तैयार हूं, जिंदगी में कल जो कीड़े पड़ने वाले हैं ना, आज का ये कड़वा सच उन कीड़ों से हमें बाहर कर देगा, उन कीड़ों से आजाद कर देगा। यहां हम जब पढ़ते हैं कि कुत्ते और जादूगर और हरामकार, खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। अजीजों, रेवलेशन की बुक में 22 बाब की 15 वर्ष में ऐसे लोगों की फरिस्त दी गई है जिनका नए यरूशलेम के साथ किसी किस्म का कोई तल्लुक और वास्ता नहीं होगा। मुकाशवा की किताब अजीजों याद रखना नए अहदनामा की नबुवती किताब है। आपको ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर बेशुमार नबुवती किताबें मिलती हैं, लेकिन जब आप न्यू टेस्टामेंट को पढ़ते हो तो न्यू टेस्टामेंट के अंदर स्पेशली रेवलेशन की बुक जो है ना, ये नबुवती बुक है। और इसकी जो नबुवतें हैं खास तौर पर 3 जमानों में काम करती हैं, जमाना माजी में, जमाना हाल में और जमाना मुस्तकबिल में। तो अजीजों, मुस्तकबिल के लिए यहां जो नबूवत दर्ज की गई है, अगर आज के लोग इस नबूवत का मुतालिया करें, इसे अपने ऊपर लागू करें, तो वो जादूगरी से, हरामकारी से, खून करने से, बुत परस्ती करने से, झूठी बातों को घड़ने और पसंद करने से वो अजीजों अपने आप को आजाद कर सकते हैं। इन बुरी आदतों से उनका छुटकारा हो सकता है, क्योंकि बाइबल साफ कहती है ऐसी बातों का पसंद करने वाला, ऐसी बातों का अजीजों उन चीजों को अमल में लाने वाला वो कभी भी नए यरूशलेम में दाखिल नहीं होगा। अजीजों, ये किताब मुकद्दस नहायत तफसील से 2 मुख्तलिफ मुकामात पर ऐसे लोगों का जिक्र करती है जिनको स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा, जिनका स्वर्ग में बिल्कुल कोई हिस्सा और बखरा ना होगा। और ये दोनों हवाले खास तौर पर रेवलेशन की बुक में दर्ज हैं। आइए रेवलेशन 21 की 8 को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, हम सबों के लिए से मैं पढ़ूंगा। रेवलेशन 21 की 8 में लिखा है,
मगर बुजदिलों और बेईमानों और घुनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का किस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। अब ये दोनों हवाला जात अजीजों इस बात का खुलासा करते हैं कि इन आदतों में मुलव्वस इंसान, इन कामों में मुलव्वस इंसान, चाहे वो धरती पे एक सरगर्म चर्च का हिस्सा भी हो, तो भी उनका नए यरूशलेम से या स्वर्ग से कोई ताल्लुक और नाता नहीं होगा। अब अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम मुकाशवा की इन दोनों अजीजों हवाला जात का मुतालिया करते हैं, तो जिन कामों में लोगों को बाज रहने के लिए खास तौर पर आगाह किया गया है, जादूगरी है, वहां कत्लो गारत है यानी खून, बुत परस्ती, झूठी बातों का पसंद करने वाला, गढ़ने वाला, और फिर बाइबल कहती है बुजदिल लोग हैं, बेईमान लोग हैं और हरामकार लोग हैं। तो ये सब लोग ऐसे हैं जिनका स्वर्ग से कोई तल्लक और वास्ता नहीं है। अब अजीजों, इसमें हैरानी की बात यह है कि काशवा 22 की 15 में बाइबल अजीजों कुत्तों का जिक्र करती है। नए यरूशलेम के अजीजों उन मुकामात में और उन हिस्सों में कुत्तों का दाखला ममनू है। अब सुनिएगा अजीजों, तवज्जो तलब बात यह है कि जब यह जमीन जाती रहेगी, आसमान जाता रहेगा, तब जाके नया यरूशलेम आएगा। तो नए यरूशलेम के अंदर हैवानों का, जानवरों का किसी भी किस्म का कोई तल्लक ही नहीं है। जब बाइबल ये कहती है कि कुत्ते वहां दाखिल नहीं होंगे, तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर क्या दूसरे जानवर दाखिल हो पाएंगे? आप एक चीज को समझना, वाहिद इंसान वो हस्ती है कि मरने के बाद भी वो किसी हालत में जिंदा रहता है, जबकि जानवरों के चिरिंद परिंद के साथ ऐसा नहीं है। वो मरने के बाद फना हो जाते हैं, नेस्तो नाबूद हो जाते हैं, सदा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जब नया यरूशलेम आप रेवलेशन में उतरते देखते हो, तो वहां अजीजों तवज्जो तलब बात यह है कि वो रास्ती का मुकाम है। नया यरूशलेम अजीजों रास्ती का मुकाम है, और नए यरूशलेम में वो ही लोग दाखिल हो पाएंगे जो इस जमीन पर रह के रास्तबाजी को अमली तौर पर अपनाते हैं। जो रास्तबाजी पर काम करते हैं वो लोग नए यरूशलेम में दाखिल होंगे, क्योंकि नया यरूशलेम रास्तबाजी का मुकाम है। और बाइबल ये कहती है वहां ये सभी लोग दाखिल नहीं होंगे जिनकी फरिस्त मुकाशवा 22 की 15 में और मुकाशवा 21 की 8 में दी गई है। लेकिन यहां जब आप पढ़ते हो कि स्पेशली एक जानवर का भी जिक्र किया गया है, आज हमारी तवज्जो का मरकज यही जानवर रहेगा, क्योंकि आज का टॉपिक भी यही है, डोंट बी लाइक अ डॉग। आइए इसकी डिटेल में आगे जाने से पहले एक और रेफरेंस में आपको देता हूं, इसको पढ़िएगा। फिलिपियों का खत उसका 3रा बाब उसकी 2री आयत से पढ़ेंगे। फिलिपियों का खत 3रा बाब उसकी 2री आयत में लिखा है, कुत्तों से खबरदार रहो, बदकारों से खबरदार रहो, कटवाने वालों से खबरदार रहो। अब अजीजों, यहां फिर से कुत्तों का जिक्र किया गया है। रेवलेशन में कहा गया कुत्ते नहीं दाखिल हो पाएंगे नए यरूशलेम में, और जब लोग जमीन पर मौजूद हैं तो यहां के ईमानदारों को खबरदार किया गया है कि कुत्तों से बाज रहना, उनसे खबरदार रहना, उनसे आगाह रहना। इसका मतलब क्या है? बाइबल कुत्तों को पालने से मना करती है,
क्या बाइबल कुत्तों को लाड प्यार करने से मना करती है? क्या बाइबल मुकद्दस कुत्तों का बिजनेस करने से मना करती है? इसमें भेद क्या है? बाइबल जब कहती कुत्तों से खबरदार रहना, तो क्या वो जानवरों की बात करती है, हैवानों की बात करती है? बाइबल किन की बात करती है? इन दोनों वर्सेस के लिए याद रखना, बाइबल के मुख्तलिफ स्कॉलर्स के बीच में अजीजों मुख्तलिफ तरह के नजरियात पाए जाते हैं। अब यहां पर जब बाइबल के स्कॉलर्स के बीच में मुख्तलिफ नजरियात हैं, तो पहली तरह के स्कॉलर्स इन वर्सेस के बारे में क्या मानते हैं? अब अजीजों, पहली तरह के उलमा का, स्कॉलर्स का मानना यह है कि जब मुकाशवा में और फिलिपियों में कुत्तों का जिक्र आया है, तो यह दरअसल लूती लोगों की बात की जा रही है। पुराने ऐदनामा में याद रखना, लफ्ज लूती आया है और नए ऐदनामा में लफ्ज लोंडेबाज आया है। अब लूतीइज्म याद रखना वो होता है जिसमें मर्द मर्द से शादी करता है, औरत औरत से करती है। और ये वाला फेल जो है, अकॉर्डिंग टू बाइबल नहायत मकरूह फेल है, और इसकी बाइबल ने कतन इजाजत नहीं दी। और मैं आपसे कह रहा हूं कि पहली तरह के उलमा का मानना यह है कि जब कहा गया कुत्तों से खबरदार रहना, तो दरअसल लोंडेबाज लोगों से और लूती लोगों से बाज रहने को कहा गया है। आइए एक वर्स को मैं आपके लिए रखूंगा, मेरे साथ देखना। इस्तिस्ना उसका 23वां बाब उसकी 17वीं आयत से पढ़ेंगे। इस्राएली लड़कियों में कोई फहाशा ना हो और ना इस्राएली लड़कों में कोई लूती हो। अब अजीजों, इस नजरिए के मुताबिक जब वर्ष यह कहती है कि कोई लड़कों में, यानी इजराइली लड़कों में लूती ना हो, मतलब कि मर्द मर्द से शादी करने वाला ना हो, लोंडेबाज ना हो। अब यहां पर पहली तरह के उल्मा का मानना यह है कुत्ते दरअसल लूती लोग हैं। अब एक और तरह के उल्मा, उनके बीच में नजरिया यह पाया जाता है अजीजों, दूसरी तरह के उल्मा, उनका मानना यह है कि कुत्तों से मुराद दरअसल गैर अकवाम है, अन्य जातियों के लिए बात की जा रही है। जब उनसे कहा गया कि कुत्तों से खबरदार रहना और फिर यह कहा गया कुत्ते स्वर्ग नहीं जाएंगे, तो दरअसल दूसरी तरह के उलमा यह मानते हैं कि यहां पर गैर अकवाम की बात की जा रही है। आइए मत्ती 15:26 में पढ़ेंगे। मत्ती 15:26 में लिखा है, उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं है। अब इस नजरिए के कायल जो लोग हैं, वो इस वर्ष को बतौर दलील इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि उस टाइम में यहूदीइज्म के अंदर ये कंसेप्ट पाया जाता था कि गैर अकवाम के जितने लोग हैं वो सारे नीच, अछूत और कुत्तों के जैसे हैं। तभी यीशु मसीह ने उसी इस्तिलाह को, जो माशरे में बड़ी फेमस थी, उसे इस्तेमाल किया। जब एक औरत आई है अपनी बेटी की शिफा की दरखास्त लेकर, तो मसीह ने कहा, मैं ये रोटी लड़कों के लिए यानी यहूदियों के लिए लाया हूं, तो कुत्तों को कैसे डाल दूं? तो दरअसल अजीजों, उसी नजरिए को और उसी अकीदे को और उसी इस्तिलाह को जो यहूदियों के बीच में उस वक्त पाई जाती थी, मसीह ने भी उसे इस्तेमाल किया। अब अजीजों, तीसरी तरह की उल्मा का मानना यह है कुत्ते दरअसल अपनी गंदी आदतों, अपनी गंदी फितरत के लिए बड़े मशहूर हैं, और ये इन हवाला जात में ऐसे लोगों की नुमाइंदगी करते हैं जो उगली हुई कै की तरफ वापस जाते हैं। वो उल्टी जो कुत्ता कर देता है उसकी तरफ जैसे कुत्ता वापस जाता है। तो मैंने कहा दरअसल उल्मा का मानना यह है
यहां रेवलेशन के अंदर और फिलिपियों के अंदर ऐसी फितरत, ऐसी खसलत और ऐसा मिजाज रखने वाले लोगों की बात की जाती है। ऐसे लोग कहा जाता है अपनी आदात में, अपने अमली किरदारो तबाह में, अपनी फितरत में, अपनी खसलत और अपनी सीरत में कुत्तों के जैसे हैं। जो काम वो छोड़ते हैं उन कामों की तरफ दोबारा रागिब होते हैं। जिन कामों को मसीह में आकर उन्होंने तर्क कर दिया होता है, पर अफसोस के जैसे ही आजमाइश आती है, जैसे ही उन पर दबाव पड़ता है, वो दोबारा से उन्हीं कामों की तरफ लौट जाते हैं। तो बाइबल ऐसे लोगों को किस तरह से मुखातिब करती है? अगरचे ये इस्तलाह नहायत सख्त है, तो भी उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोगों की खसलत, उनकी नेचर, उनका करदारो तबाह कुत्तों के ही जैसा है। जिस तरह कुत्ता अपनी कैद की तरफ वापस लौटता है, उसी तरह वो लोग जो चर्च में आने के बावजूद नशों की तरफ, जनाकारी की तरफ, नाच टप्पे की तरफ, जादू टोने की तरफ वापस लौटते हैं। अजीजों, कई स्कॉलर्स का मानना यह है कि इस दुनिया में सैकड़ों लोगों की आदतें मुख्तलिफ जानवरों के जैसी हैं। अब बाइबल ने खास तौर पर दो जानवरों को स्पेशली हमारे सामने रखा है, एक को नेगेटिव एग्जाम्पल के लिए और एक को पॉजिटिव एग्जाम्पल के लिए। जब बाइबल चींटी की बात करती है तो वहां पॉजिटिव एग्जाम्पल है, ए काहिल चींटी से सीख। और जब बाइबल कुत्ते की बात करती है तो वो नेगेटिव एग्जाम्पल है कि उससे इबरत लेना, उससे सबक हासिल करना कि वो जैसे अपनी गंदगी को उगलता है वो दोबारा उसी की तरफ जाता है। तो ये नेचर खुदा की निगाह में नहायत मकरूह है। और ऐसी स्पिरिट, ऐसी सोच, ऐसा मिजाज रखने वाले एक नहीं, आपको हजारों लोग दुनिया में नहीं, चर्च में मिलेंगे। मैं दुनिया की बात नहीं करता, मैं चर्च की बात करता हूं, क्योंकि चर्च में ऐसी शर्मनाक आदतें रखने वाले और घनौने काम करने वाले बहुतात में आपको मिलेंगे। वो चर्च में तो स्पिरिचुअल लगेंगे आपको, लेकिन अपनी शख्सी जिंदगी में वो कईयों के लिए ठोकर का बाइस हैं। और बाइबल ऐसे लोगों के लिए कोई रियायत नहीं करती। बाइबल कहती है ऐसे लोगों के गले में चक्की का पाट डालकर उन्हें समुद्र में फेंक दिया जाए, क्योंकि उसकी आजादी से कईयों को ठोकर लग गई। तो मैं आपको अजीजों ये बात बावर कराना चाहता हूं, आप अपनी आजादी से कहीं देखना कि कहीं चर्च के दूसरे लोगों के लिए ठोकर का बाइस तो नहीं हो। अजीजों, कोई माजी के शर्मनाक और घिनौने कामों को फिर से अपना ले तो इससे मुराद यह है कि वो अपनी उल्टी की तरफ वापस जाता है, वो अपने गंदे और घिनौने कामों की तरफ वापस लौटता है। सो कुत्तों की फितरत रखने वाले ऐसे ही लोग हैं, कुत्तों की नेचर रखने वाले लोग हैं। मैंने कहा कुत्तों की और करदारो तबाह रखने वाले ऐसे ही लोग हैं, क्योंकि कई स्कॉलर का मानना यह है इस दुनिया में सैकड़ों लोगों की आदतें मुख्तलिफ जानवरों के जैसी हैं। अजीजों, मुकाशवा 22:15 में जहां जादूगरों, हरामकारों, खूनियों, बुतप्रस्त लोगों का जिक्र आता है, और ये स्पेशली कहा जाता है ये यरूशलेम से बाहर रहेंगे। और मुकाशवा जब आप 21:8 में पढ़ते हो तो इन लोगों का हिस्सा आग और गंधक की झील दिखाया गया है। फिर आप पढ़ोगे वहां का कीड़ा नहीं मरता, फिर आप पढ़ते वहां की आग नहीं बुझती। तो ये चीजें तो बाइबल ने पहले से बयान कर दी हैं। तो क्या हम अपनी आकबत को सुधार नहीं सकते? अपने फ्यूचर को अपने हाथों से बना नहीं सकते? अपने बेबस नहीं हैं। याद रखिए, हम अजीजों इतने मजबूर और इतने बेबस नहीं खल्क किए गए। खुदा ने हमें अथॉरिटी दी है,
खुदा ने हमें फैसले करने की तौफीक दी है। खुदा ने हमें ग्रेस दिया है कि हम अपने कामों को पकड़ें। मैं आपको कई बार कह चुका हूं, हम अपने फैसलों से फ्यूचर नहीं बदल सकते। हम अपने फैसलों से अपने कामों को बदलते हैं, और हमारे कामों के अंदर इतनी ताकत है, इतनी कुदरत है, वो हमारा फ्यूचर बदल देते हैं। तो इसलिए बाज आइए उन चीजों से जो आपने मसीह में आने से छोड़ दी थी। मसीह में आकर आपने उन चीजों को छोड़ दिया था, लेकिन बाद में आप में इतनी जनाब आजादी अपने अंदर कायम कर ली है कि अब वो चीजें आपको बुरी नहीं लगती। लेकिन ये आजादी, याद रखना, कईयों के लिए अजीजों ठोकर का बायस रहेगी। अगर आपके वसीले से दूसरों को ठोकर मिलती है, लगती है, तो भूल भलैया में मत रहिए कि आप स्वर्ग जाएंगे। अजीजों, आइए एक वर्ष को मैं आपके सामने रखता हूं। यहां आपको वाज़िया बयान मिलेगा कि कुत्तों से मुराद दरअसल वो जानवर हैं, या इनसे उन इंसानों का इशारा मिलता है जो अपने अंदर हैवानी खसलत रखते हैं, अपने अंदर कुत्तों के जैसे बार बार उन्हीं कामों की तरफ लौट जाने की वो तबीयत रखते हैं। यहां इमसाल उसका 26वां बाब उसकी 11वीं वर्ष में मैं यहां पढ़ूंगा, लिखा है इमसाल उसका 26वां बाब उसकी 11वीं वर्ष में, जिस तरह कुत्ता अपने उगले हुए को फिर खाता है, उसी तरह अहमक अपनी हमाकत को धुराता है। अब कुत्ते में और अहमक में एक चीज के लिए अजीजों मुमासलत पेश की गई है, और मुमासलत इन दोनों के बीच में एक आदत की है। कुत्ता क्या करता है? उल्टी करता है, उगलता है गंदगी को, दोबारा चाट लेता है। अहमक के लिए उसकी आदत में क्या मुमासलत कुत्ते के साथ पेश की गई है कि अहमक भी जिन हमाकतों को छोड़ चुका होता है, बाद में फिर उन हमाकतों को वो धुराने लगता है। सो मुकाशवा 22 की 15, मुकाशवा 21 की 8, इनमें अजीजों फरिश्त में जिन लोगों का जिक्र किया गया है कि वो नए यरूशलेम में नकी जाएंगे, इसी फरिश्त में कुत्ते की खसलत रखने वाले लोगों का जिक्र है, ना कि जानवर का। क्योंकि लिखा ना, मगर कुत्ते, जादूगर, हरामकार, ये सब लिखा है बाहर रहेंगे। तो दरअसल जानवर और उस हैवान की बात नहीं है, बात दरअसल उन लोगों की है जो कुत्ते का मिजाज, कुत्ते की तबीयत और कुत्ते की फितरत रखते हैं कि बार बार गंदगी की तरफ लौटते हैं। मुझे बताइए, हम कमाल की तरफ कब कदम बढ़ाएंगे? अगर वही चीजों को बार बार रिपीट ही करते रहेंगे, उसी धुराए हुए गुनाह के चक्कर में लगे रहेंगे, तो कामलियत की तरफ कब बढ़ेंगे? सो ऐसे लोग, याद रखना, मसीह में चलते तो हैं, वो चर्च जाते तो हैं, वो दुआ करते तो हैं, वो बाइबल पढ़ते तो हैं, वो मसीही होने के दावेदार तो हैं, पर अफसोस, जैसे ही अजीजों कुत्ते की नेचर उन पर जोर डालती है, कुत्ते की तबीयत और वो खसलत उन पर दबाव और प्रेशर बढ़ाती है किसी आजमाइश की शक्ल में, तो वो नाचते, वो कूदते, वो खुशी मनाते अपनी उस हालत में लौट जाते हैं, जबकि उनको खबरदार रहना चाहिए कि ये चीजें तो मैं मसीह के अंदर आने से तर्क कर चुका हूं, छोड़ चुका हूं। ऐसे लोग अपने उगले हुए को पसंद करते हैं, यानी उन कामों को फिर से अपना लेते हैं जो बाइबल के खिलाफ हैं। ऐसे लोग ना सिर्फ अपने उस्तादों के लिए, अपने पासबानों के लिए, बल्कि जिंदा खुदा के लिए भी बेइज्जती का, जिल्लत रसवाई का बायस बनते हैं। क्योंकि जब आपको कोई बुत खाने में मैं पीते या लंगर प्रसाद खाते या डीजे पे रक्स करते या और तरह की अय्याशी के काम करते देखेगा, तो क्या दुनियादार शख्स का हौसला नहीं बढ़ जाएगा कि देखो ये तो पाक रूह से भरा हुआ है
और मैं खाना में मैं पी रहा है और डीजे पे रक्स कर रहा है और फ्लर्ट कर रहा है, चोरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो मुझे बताइए उस दुनियादार का हौसला नहीं बढ़ेगा कि मैं भी करूंगा? मुझे करने से कौन सी चीज रोकेगी? इसलिए अजीजों याद रखना, मैंने कहा ऐसे लोग न सिर्फ उस्तादों के लिए, पासबानों के लिए, अपने खुदा के लिए भी जिल्लत रुसवाई का बायस बनते हैं, इसलिए कि वो अपनी आजादी के कामों से, अपनी आजादी के कामों से अपनी तालीम को और अपने उस मुकाम को गाली देते हैं जो खुदा ने उन्हें दिया होता है। कलीसिया जिस तरह कुत्ते को उगले हुए को खाने में कोई दुश्वारी नहीं होती, बिल्कुल उसी तरह अहमक को अपनी हमाकत धुराने में भी किसी भी किस्म की कोई दिक्कत और दुश्वारी नहीं होती। फिर यह कहा जाता है कुत्ता और अहमक दोनों दरअसल वो ही काम करते हैं जो नहायत कराहियत के काम हैं। कुत्ता और अहमक वो ही काम करते हैं जो नहायत कराहियत के लायक हैं। हो सकता है हम अपने नाम से कुत्ता कहलवाना पसंद ना करें, लेकिन आपके काम बताएंगे, आपकी नेचर बताएगी, आपकी खसलत, आपका करदारो तबाह बताएगा कि आपके अंदर किसकी खसलत है। तो मैं अजीजों आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस किसी भी शख्स के लिए रियायत नहीं करती। वो पासबान है, वो मैंने कहा चर्च का एल्डर है, डीकन है, चर्च का आम मेंबर है, वो किसी भी तरह से मसीह के बदन का हिस्सा है, लेकिन अगर उसके अंदर गलत आदतें हैं तो बाइबल उसको पहले तो प्यार से तंबीह करेगी, लेकिन अगर वो उन बुरी आदतों को छोड़ने में साल हाँ साल लगा दे तो बाइबल फिर सख्ती करेगी, नश्तर की तरह उसके घाव को काट देगी। लेकिन अगर वो अक्लमंद हो तो घाव को कटने दे, ताकि कल के दर्द से, कल के रोने से और कल के पछतावे से बच जाए। आइए मेरे साथ एक वर्ष को पढ़ना, दूसरा पत्रस दूसरा बाब और उसकी 21 और उसकी 22 दो वर्सेस को पढ़ूंगा मैं आपके लिए। क्योंकि रास्तबाजी की राह का ना जानना उनके लिए से बेहतर होता कि उसे जानकर उस पाक हुक्म से फिर जाते जो उन्हें सौंपा गया था। और 22 आयत कहती है, उन पर यह मिसल सादक आती है कि कुत्ता अपनी कै की तरफ रज्जू करता है और नहलाई हुई सूरनी दलदल में लौटने की तरफ। अजीजों 22 वर्ष जब ये कहती उन पर यह मिसल सादक आती है, किन पर? जिन्होंने रास्तबाजी को जाना, उन पर यह मिसल सादक आती है जिन्होंने रास्तबाजी को जाना लेकिन वो खुदा के हुक्म से फिर गए। अब बाइबल कहती है उनके लिए बेहतर था कि वो रास्तबाजी के बारे में जानते ही नहीं, वो खुदा के बारे में इल्म ही न रखते, वो खुदा की सदाकतों के बारे में जानकारी ना रखते, तो ये उनके लिए बेहतर होता। और बाइबल जब अजीजों दूसरा पत्रस 2 की 21 और 22 जो हमने पढ़ी है, साफ लिखा है क्योंकि रास्तबाजी की राह का ना जानना उनके लिए से बेहतर होता। अगर आपको रास्तबाजी की राह जानने के बाद रास्तबाजी के काम नहीं करने, तो काहे को अपना गुनाह दुगना करते हो? काहे को अपना, मैंने कहा, अपनी सजा दुगनी करते हो? बाइबल साफ कहती है कि ऐसे लोगों का फिर गुनाह दुगना, उनकी सजा भी दुगनी है, जिनको मालूम पड़ गया कि खुदा क्या चाहता है मुझसे, लेकिन वो नहीं करते। एक शख्स को जितना बड़ा इस्तेहकाक दिया जाता है, उसे उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी दी जाती है। इस्तेहकाक से मुराद हक है कि एक शख्स को जितना बड़ा हक दिया जाता है, हम सोचते हैं इस घर पर भी मेरा हक होना चाहिए, इस प्लॉट पर भी मेरा हक होना चाहिए, उस गाड़ी पर मेरा हक होना चाहिए, इस बैंक बैलेंस पर मेरा हक होना चाहिए। जितना बड़ा हक दिया जाएगा, जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी दी जाएगी। पर हमारा
टोटली उल्ट है। अजीजों, हक तो बड़ा चाहते हैं, जिम्मेदारी चींटी के बराबर चाहते हैं कि हमें कुछ करना ना पड़े। पर मैं आपको दावा देने को तैयार हूं, चाहने से आपका फ्यूचर नहीं बदलेगा, कुछ करने से बदलेगा। इस दुनिया का अजीजों या इस सदी का सबसे बड़ा झूठ यह है कि वक्त सब कुछ बदल देता है। मैंने कहा इस दुनिया का, इस सदी का सबसे बड़ा झूठ क्या है? वक्त सब कुछ बदल देता है। वक्त कुछ नहीं बदलता। इंसान को अपने कामों से सब बदलना पड़ता है। इसलिए अजीजों, एक शख्स जितना बड़ा मसीह के मयार के बारे में जानता है, उतना ही ज्यादा उसके मुताबिक जिंदगी बसर करना उसका फर्ज बनता है। जब आपको शख्सी तौर पर समझाया जाता है, जब आपको कलीसिया में समझाया जाता है, जब आपको किसी भी तरह से सुधारने के लिए अजीजों आपको पीछे नहीं रखा जाता, तो आप सुधरने से क्यों पीछे हो? मुझे अफसोस होता है उन लोगों के लिए जो बदलाव के लिए साल हा साल लगा देते हैं, जो बदलाव को कबूल करने के लिए मैंने कहा मुद्दतें लगा देते हैं, लेकिन वो ये जानते नहीं कि बदलाव के लिए सारी जिंदगी सुनना काफी नहीं है। बदलाव के लिए सिर्फ एक प्रचार काफी है। नैनवा के लोगों को कब यूना ने जाकर सैकड़ों प्रचार किए थे? बस एक प्रचार किया था और नैनवा के लोगों ने बदलाव को कबूल किया था। आज मुझे अजीजों दुख होता है ऐसे मसीहों पर जो सिस्टर कहलाएंगी, जो ब्रदर कहलाएगा, जो पास्टर कहलाएगा, एल्डर कहलाएगा, लेकिन अफसोस ये होता है जब उनको उनकी पर्सनल जिंदगी में देखा जाए तो वो उन्हीं कामों में मुलव्वस देखे जाएंगे जो काम वो छोड़ चुके थे। कलीसिया बरगश्तगी, जहालत और नावाकफियत से भी बदतर चीज है। मैंने कहा कलीसिया बरगश्तगी जो है ना, वो जहालत और नावाकफियत से भी बदतर चीज है। नावाकफियत में कुछ गुंजाइश रहती है कि मुझे पता नहीं था जी, और जहालत में भी गुंजाइश रहती है कि मुझे इसके बारे में इल्म नहीं था। पर बरगश्तगी में कोई गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि बरगश्तगी वो है कि इसमें आदमी को सब पता होता है और वो दलेरी से कर रहा होता है, चलो जी देखेंगे जो होगा। तो जब होगा ना तो फिर देखी नहीं जाएगी आपसे। इसलिए मैं ये कहता हूं कि बरगश्तगी जो है ना वो बदतर चीज है, जहालत से भी और नावाकफियत से भी, क्योंकि ये रास्तबाजी के कामों में सबसे बड़ी रुकावट है। अपने आप को इतना मत गिराइए कि बरगश्तगी तक चले जाइए, क्योंकि फहाशा नहीं बन सकती है, जनाकार नया बन सकता है, जादूगर शराबी बदल सकता है, लेकिन गुमराह और बरगश्ता इंसान कभी भी नया नहीं बन सकता, ऐसा बाइबल कहती है। तो अपने आप को उस मुकाम तक मत गिराइए। अजीजों, जो हम अनजाने में करते हैं उसका मामला ही और है, क्योंकि पता नहीं है, गैर दानिस्ता हो गया, गैर कसदन हो गया। जिन चीजों के बारे में पता नहीं है, जो अनजाने से हो गए, उनका मामला और है। लेकिन जो हम जानते हैं, इरादतन कर रहे हैं, उनका मामला और नहीं है। उस फेल के एक एक पल का हिसाब देना पड़ेगा। मैंने कहा उस एक एक पल को खातिर में लाया जाएगा। मसीह में आने के बाद कब कब आपने जनाकारी की, मसीह में आने के बाद कब कब आप मैखानों में गए, मसीह में आने के बाद कब कब आपने डीजे पर रक्स किया, कब कब आपने और ऐसे पाप में अपने आप को मुलव्वस रखा, उसका हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको अजीजों आगाह करना चाहता हूं, खुदा की अदालत से बच जाइए। वो नहायत सख्त अदालत है, क्योंकि वहां रियायत नहीं है, ना तो रिश्वत चलेगी, ना सिफारिश चलेगी, वो किसी का तरफदार नहीं है। हमारे एक एक फेल को, एक एक काम को दर्ज किया जा रहा है। तभी तो बाइबल कहती है किताबें खोली गई। तो मुझे बताइए, उस किताब में लिखा नहीं जाएगा कि ये बंदा मसीह में आने के बाद भी फलाने टाइम
ये मैं खाने में था, ये मसीह में आने के बाद भी फलाने टाइम ये किस पाप में मुलव्विस था। कलीसिया याद रखें, मसीह को और उसकी सच्चाइयों को तर्क करने वालों की बदहाली और उनकी सजा दूसरे कसूरवारों की निस्बत ज्यादा काबिल बर्दाश्त होगी। दूसरे लोगों की सजा तो बर्दाश्त के लायक होगी, लेकिन वो लोग जिन्होंने मसीह की सच्चाइयों को जान लिया और उस पर चले नहीं हैं, तो उनकी सजाएं, उनकी बदहाली, मैंने कहा अजीजों, उन अनजान लोगों से ज्यादा दर्दनाक और ज्यादा, मैंने कहा, तकलीफ दे होंगी। खुदा उन लोगों से ज्यादा नाराज होता है जो उसके कवानीन को जानने के बावजूद उसका ऑनर नहीं करते, उन्हें अपने ऊपर लागू नहीं करते, क्योंकि कवानीन लाइक करने के लिए नहीं दिए जाते, अपने ऊपर लागू करने के लिए दिए जाते हैं। अजीजों, याद रखना, बाइबल यह बताती है कि ऐसे लोग जो खुदा के कवानीन को जानते हैं, ऑनर नहीं करते, और वो लोग कुछ वक्त के मजे और कुछ वक्त के शुगल के लिए खुदा के आयन को भूल जाते हैं और खुदा के फजल के वो वसाइल जो उन्हें बदलाव की तरफ लेकर जा रहे हैं, उन्हें गाली देते हैं अपने कामों से, अपनी हरकत से। और वो हरकत कौन सी हैं? वो हरकत जो कुत्ते के साथ मेल खाती हैं। ऐसे लोगों के हक में यह बेहतर था कि वो औरों की तरह जहालत और तारीकी में रहते। आप क्यों कहते हो कि मैं पाक रूह से भरा हुआ हूं? आप क्यों कहते हो कि मैं बपटाइज हूं? बावजूद इसके कि आप डीजे पर कंट्रोल नहीं कर सकते, आप किसी को पीते हुए देखकर अपनी भावनाओं को मार नहीं सकते, आप किसी को बुरा करते देखकर खुद भी उसी का हिस्सा बन जाते हो, तो क्यों कर दावेदार हो? मुझे दुख होता है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि वो नूर में आकर तारीकी के कामों को करना चाहते हैं और इसके लिए हरगिज गुंजाइश नहीं है तारीकी के काम करने के। तो जाओ तारीकी में, अगर उजाले में आयो तो उजाले के काम करो, क्योंकि बाइबल साफ कहती है खुदा के फर्जंदों पर लागू है कि वह नूर के काम करें। तो इसलिए अजीजों, ऐसे लोगों की सजा को खुदा ना सिर्फ बढ़ाएगा, मैं दावा देने को तैयार हूं, उनकी सजाओं को दर्दनाक और इबरतनाक भी कर देगा, क्योंकि वो अजीजों अपने कवानीन के साथ समझौता नहीं करता। आपकी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज वाली हो सकती है, आप किसी के चक्कर में, किसी के ख्याल में अपनी हद बंदी को क्रॉस कर सकते हो, अपनी लिमिट से निकल सकते हो आगे। खुदा, याद रखना, समझौता नहीं करता है, और वो चीजें जो आपको कई बार समझाई जा चुकी हैं और आप उन पर अमल पैरा नहीं हो, तो मैं आपको दावा देने को तैयार हूं, वो बातें आपको आने वाले वक्त में मुजरिम ठहराएंगी। अजीजों, पहली बात तो यह है, हमारे लिए अच्छा यह होता कि हम उन कवानीन को ना जानते, ये हमारे लिए अच्छा होता। पर दूसरी बात यह है कि जब हम उसके कवानीन को जान चुके हैं, तो फिर हम पर यह फर्ज आयद होता है, हमारा तर्ज फिक्र उन आइन के मुताबिक हो, हमारा तर्ज जिंदगी उन आइन के मुताबिक होना चाहिए, उन कवानीन के मुताबिक होना चाहिए। सो अजीजों, बाइबल के मुताबिक जब यह पढ़ा जाता है कि दूसरे कसूरवारों की निस्बत हमारी हालत ज्यादा तर्स के लायक होगी जब हम खुदा के अहकाम को अपनी हरकतों सकनात से गाली देते हैं। हो सकता है मुंह से ना दें, लेकिन अपनी हरकत से जरूर देंगे। खुदा के तकाजों को क्या जान लेना काफी है? मुझे बताइए, क्या यह काफी है? अजीजों, खुदा के तकाजों को जानना जरूरी तो है, पर काफी नहीं है। अजीजों, खुदा के तकाजों को जानने के बाद फिर उस शख्स पर लागू होता है कि वो उन तकाजों को अपनी जिंदगी में पूरा भी करे। हमारे पास फिर कोई गुंजाइश नहीं रहती है कि हम बीच में कोई रास्ता निकाल लें अपने लिए।
हमारे पास, मैंने कहा, फिर कोई ऐसी जगह नहीं रहती कि जनाब हम अपने लिए उस बुरी आदत को डिफेंड करने के लिए और अपनी उस आदत को कवरिंग देने के लिए किसी बाइबल की वर्स का सहारा ले। कोई गुंजाइश नहीं रहती। मैं अक्सर ये देखता हूं अजीजों, मैं अक्सर ये देखता हूं जिनको सब कुछ खाने की आदत होती है, जिनको सब कुछ खाने की आदत होती है, वो मत्ती 15 बाब की 11 आयत का हवाला देंगे और बोलेंगे मसीह ने कहा था जो कुछ तेरे मुंह से अंदर जाता है वो तुझे नापाक नहीं करता। तो इस वर्ष को लेके वो सब कुछ खाएंगे, सब कुछ पिएंगे। तो मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं, ऐसे लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि एहबार उसके 11वें बाब की पहली वर्ष से उन चीजों का सिलसिला शुरू होता है जिनको खाने की इजाजत है और जिनको खाने से मना किया गया है। सिर्फ एक वर्ष को लेके अपनी आदि को कर रहे हो कि आप सब कुछ खा सकते हो क्योंकि वो चीजें आपको नापाक नहीं करती। तो आप अपनी आजादी को लिमिटेड क्यों नहीं करते एहबार 11 की 1 को लेके कि वहां तो हराम और हलाल का वाजिया किया गया कि कौन सी चीजें हराम है तुम नहीं खा सकते और कौन सी चीजें हलाल है वो तुम खा सकते हो। इसके अलावा मैंने ये देखा है जिनको पीने की आदत होती है वो बाइबल की आयत की गलत वजाहत करेंगे, गलत तफसीर करेंगे और क्या दलील देंगे कि देखो जी, पालूस ने पहला तिमोथेयुस 5 की 22 में अपने शागिर्द को कहा था अपने पेट की खराबी की वजह से कभी कभी पी लिया कर। अब वो ये आयत को बतौर दलील पेश करते हैं कि देखो पी लेने की गुंजाइश है। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं तो वो फिर पहला कुरिन्थियों 6 की 10 को क्यों नहीं पढ़ते जहां पर यह लिखा है कि शराबी कभी भी आसमान की बादशाही में दाखिल ही नहीं होगा। आप अजीजों एक रुख को क्यों फॉलो कर रहे हो? आप एक तरफा क्यों हो? आप सच्चाई के 2 रुख क्यों नहीं देखते? इसके बाद जिनको मैंने देखा गुस्सा करने की आदत होती है वो अपने लिए इफिसियों 4 की 26 का हवाला देंगे और बतौर दलील ये कहेंगे कि देखो इफिसियों 4 की 26 में लिखा है गुस्सा कर लिया कर। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं वो ऐसा क्यों भूल जाते हैं कि गलतियों 5 की 20 में लिखा है गुस्सा और झगड़ा और गाली गलोच करने वाला नए यरूशलेम में दाखिल नहीं होगा। फिर मैं ये कहता हूं आयात की गलत तफसीर मत करो, आयात की गलत वजाहत मत करो। अपनी गलत आदतों को डिफेंड करने के लिए बाइबल मुकद्दस के असल मतन और असल सदाकतों को पसे पर्दा मत रखो। अगर आप गलत हो तो गलत हो। और फिर अजीजों मैं हैरान होता हूं जिन लोगों को रक्स करने की आदत होती है, जिनको नाचने की, डीजे पे मैंने कहा जिनको अजीजों नाच टप्पा करने की आदत होती है, वो इस आदत को डिफेंड करने के लिए बाइबल की कौन सी वर्स लेंगे? रोमियो 12 की 15 में लिखा है कि खुशी करने वालों के साथ खुशी करो। आप वो ये कहते हैं कि जनाब बाइबल इजाजत देती है कि इनके साथ जैसे ये खुशी करते हैं नाच कर रक्स करके डीजे पे तुम खुशी करो। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं वो गलतियों 5 की 21 को क्यों भूल जाते हैं जहां पर यह लिखा है कि नाच रंग करने वाला आसमान की बादशाही में दाखिल ही नहीं होगा। मैं अजीजों आपको वाजिया कहना चाहता हूं अपने लिए गुंजाइश मत पैदा करो और बाइबल की आयत से खिलवाड़ मत करो, इसमें आमेजिश मत करो, इसकी असल सदाकतों को मत पसे पर्दा रखो क्योंकि खुदा के हर नाम से ऊपर उसका नाम यीशु है, पर यीशु नाम से ऊपर उसका कलाम है। अपने कलाम के साथ खुद खुदा भी समझौता नहीं करता, आप उसमें कैसे आमेजिश कर सकते हो? और अजीजों मैं आपके अंदर खुदा की जात का डर पैदा करना चाहता हूं कि उसके कलाम की गलत वजाहत करके
उससे दुश्मनी मत मोल लो, क्योंकि वो नहीं छोड़ेगा। वो इस मतन और असल सदाकत की गलत वजाहत करने की सजा कई पुश्तों तक ले जाएगा और आपसे बर्दाश्त नहीं होगा फिर। सो सच्चाइयों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना शैतान का मनपसंद मशगला है और शैतानी लोगों का भी मनपसंद मशगला है। कलाम के असल हकायक को छुपाना यह शैतान का काम है। तो अगर याद रखना, आप कलाम के असल हकायक को छुपा कर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए आजादी पैदा कर रहे हो, गुंजाइश पैदा कर रहे हो, तो आप धोखे में हो। आप खुद भी धोखे में हो, अपने बच्चों को भी आप धोखे में रखे हुए हो। सच्चाइयों में आमेजिश मत करिए, इसमें मिलावट मत करिए। अजीजों, मेहरबानी फरमा कर शैतान का मोह मत बनिए और अपनी शख्सियत को शैतान के हवाले मत कीजिए कि वो आपको इस्तेमाल करे। याद रखें, जो लोग इस किस्म की हरकतों, सकनात और आदात में मुलव्वस होते हैं, वो ना सिर्फ खुद अपनी उगली हुई शय को चाटते हैं, बल्कि वो कई दूसरों को भी इस घिनौने फेल को अपनाने और फॉलो करने पर मजबूर करेंगे कि देखो कुछ नहीं होता, देखो मैंने सारी रात पी है तो मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तो चलो 2-4 पेक मार लो, तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। और देखो अभी तो मैंने रक्स किया है, मैंने डीजे पे नाचा है, कुछ नहीं हुआ, तुम भी 2-4 ठुमके, तुम भी 2-4 स्टेप लगा लो। लेकिन अजीजों, याद रखना, उन्हीं अज़ाओं के ऊपर जजमेंट होगी, क्योंकि आप खुदा का मंदिर हो, आप खुदा का मकदस हो। अपने अज़ाओं से खुदा का जलाल जाहिर करो, ना कि अपने अज़ाओं से डीजे को प्रमोट करो। बाइबल अजीजों आगाह करती है कि ऐसे लोगों की हरकतों सकनात के नताइज नहायत तो बुरे होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसने आपको आजादी दी है? किसने आपको परमिट जारी किया है? किसने आपको लाइसेंस जारी किया है कि जनाब आप सब कुछ कर सकते हो? मैं अजीजों जब बाइबल को पढ़ता हूं ना, तो बाइबल के सुरमाओं की और बाइबल के तमाम ईमानदारों की जिंदगी को लिमिटेड देखता हूं, एक हदबंदी में देखता हूं। और असल मसीही जिंदगी यही है, लिमिटेड लाइफ है। सब कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ नहीं खा सकते, सब कुछ नहीं पी सकते, सब जगहों पे नहीं जा सकते, सब कुछ सुन नहीं सकते, सब कुछ देख नहीं सकते। हम क्यों कर इतने आजाद हैं कि अगर दूसरा बुरा कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं, अगर दूसरा पाप में है तो मैं क्यों ना करूं। लेकिन याद रखना, जब उसके नताइज बुरे निकलेंगे तो फिर तेरे भी निकलेंगे। स्टोरी को अगर सेम रखना है तो रिजल्ट भी सेम है, लेकिन अगर स्टोरी को चेंज करना है तो याद रखना फिर ग्लोरी आपका हिस्सा रहेगी। अजीजों, मैंने कहा बाइबल के मुताबिक इन चीजों की कतन कोई गुंजाइश नहीं है कि आप अपने अज़ाओं से शैतान की महिमा करो, शैतान को जलाल दो। मैं आपको फ्री एक मशवरा देना चाहता हूं। वैसे तो मशवरे के बड़े पैसे लोग लेते हैं, लेकिन मैं आपको फ्री एडवाइस करता हूं। अगर आपको नाचने का इतना शौक है, आपको रक्स करना इतना अच्छा लगता है, तो अपने टैलेंट को अजीजों फिर मैंने कहा इनकम का सोर्स बनाओ। चर्च नहीं, फिर कोई क्लब ज्वाइन करो तो आपकी वो इनकम का जरिया बनेगा, क्योंकि रैप्चर वाले चर्च के साथ फिर आपका ताल्लुक नहीं है। आप जो अपने लिए आजादी खड़ी कर चुके हो, तो ये आजादी आपको धोखे में रखेगी। इसलिए सच्चाइयों और सदाकतों को अजीजों उनकी तजलील और उनकी हकारत मत करो। जब आपको मैंने कहा, जो आप रूह कुदस से भरे हुए हो, आप बपतिस्मा याफ्ता हो, और आप मैंने कहा अरसे दराज से अपने अंदर अपने गली मोहल्ले में ईमानदार कहलवाते हो, और जब आप साहिब इल्म को कोई डीजे पे रक्स करते, और जब आप साहिब इल्म को कोई बुत खाने में लंगर प्रसाद खाते, जब कोई क्लब में आपको शराब पीते देखेगा, तो मुझे बताओ आपकी आजादी कईयों को नरक में नहीं ले जाएगी?
तो मुझे अफसोस होता है फिर आपकी मसीही जिंदगी के ऊपर, मैं दुख करता हूं फिर आपकी इस हरकत के ऊपर कि आप सालों से बदले नहीं हो। अजीजों, मैं हैरान होता हूं ये सोचकर कि लोगों को नापाकियों में और आलूदगियों की अंदर जाना कितना आसान लगता है, और जब उनके नताइज आते हैं ना, तो फिर उनको अजीजों उन नताइज को भुगतना बड़ा मुश्किल लगता है। फिर वो रो रो कर बताएंगे, फिर वो रोएंगे चलाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है जो मेरी इज्जत करेगा मैं उसकी इज्जत करूंगा। खुदावन ने कहा जो मेरी इज्जत करेगा मैं उसे इज्जत दूंगा, मैं उसकी इज्जत करूंगा, पर जो मेरी तहकीर करेगा मैं उसे समाज में रुस्वा कर दूंगा। आप में से कईयों को खुदा ने समाज में पहले भी रुस्वा किया, लेकिन अफसोस कि आपकी अकल के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है और आने वाले वक्त को अभी भी आप बदल नहीं पा रहे हो। इसलिए ऐसी हरकत से आप अपने उस्ताद की बेइज्जती करते हो, ऐसी हरकत से आप अपने खुदा की बेइज्जती करते हो। तो आपके लिए बेहतर यह है बगैर किसी उस्ताद के रहना, आपके लिए बेहतर है बगैर किसी चर्च के रहना, मौज मस्ती की लाइफ जियो उन लोगों की तरह जो कहते हैं खाओ पियो, कल तो मरना ही है, कल तो मरना ही है कि कल नतायज भुगतना है। सो अपने आप को देखकर जिंदगी में अजीजों ये फैसले जरूर कीजिए कि मुझे खुदा ने ये वक्त दिया है और मुझे माहौल दिया है अपने आने वाले वक्त को बदलने के लिए। अफसोस होता है कि लोग अपना कल बदलने के लिए अपना आज नहीं बदलते। और मैं आपसे कई बार कह चुका हूं, हकीकी मसीही वो नहीं है जो आज का देखकर चलता है, हकीकी मसीही वो है जो कल का देखकर चलता है। तो अपने आज में अपने कल को जीना शुरू कीजिए, अपने आज के कामों में अपने कल को बदलना शुरू कीजिए। अजीजों, देखा यह जाता है कि कई लोग हकीकी बदलाव को कबूल करने के मामले में बड़े ढीठ होते हैं और उनको खुदा कई खादमीन के वसीले से मुख्तलिफ अदवार में उसी आदत के ऊपर तंबी और मलामत करता रहता है, लेकिन अफसोस कि वो बदलाव को कबूल नहीं करते। अपनी बुरी आदतों के कुछ हिस्सों में जब वो बदलाव को कबूल नहीं करते तो उनके जो रिजल्ट्स है ना, उनकी सजाएं, उनकी बलाएं फिर उसी हिस्से पर नहीं कई हिस्सों को घेर लेते हैं। तो आपको खुदा मौका देता है। अजीजों, यही वजह है कि उनके कर्जदार रहने की, उनके बीमार रहने की, उनके अफसरदा रहने की, उनके गरीब रहने की, उनके मैंने कहा परेशान रहने की, कि वो बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते। आइए मैं पुरानी एहदनामा से कुछ एग्जाम्पल्स आपको देता हूं। कजात की किताब और उसका दूसरा बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, और बनी इसराइल ने खुदावन के आगे बदी की और बालीम की प्रस्तिश करने लगे। 18वीं वर्ष, जब खुदावन उनके काजियों को बर्पा करता तो खुदावन उस काजी के साथ होता और उस काजी के जीते जी उनको उनके दुश्मनों के हाथ से छुड़ाया करता था, इसलिए कि जब वो अपने सताने वालों और दुख देने वालों के बायस कुड़ते तो खुदावन मालूल होता। आगे 19 आयत में, लेकिन जब वो काजी मर जाता तो वो बरगश्ता होकर और माबूदों की पैरवी में अपने बाप दादा से भी ज्यादा बिगड़ जाते और उनकी प्रस्तिश करते और उनको सजदा करते थे। वो ना तो अपने कामों से और ना अपनी खुदसरी की रविश से बाज आए। 11वीं आयत के मुताबिक इस्राएलियों ने बदी की और फिर खुदा ने उनके ऊपर सताने वाले भेज दिए और फिर वो मुसीबत में कुड़ने लगे। और फिर इसके बाद बाइबल कहती खुदा ने उनके ऊपर काजी बर्पा किए जो उनको छुड़ाएं। 19 आयत बताती है वो ना तो अपने कामों से और ना अपनी खुदसरी की रविश से बाज आए। इजराइलियों के अंदर भी वही कुत्ते की नेचर है। टॉपिक क्या है? डोंट बी लाइक अ डॉग। इजराइलियों के अंदर भी वही कुत्ते की खसलत है, क्योंकि बाइबल कहती है
وہ جب جب گناہ کرتے وہ تب تب غلامی میں جاتے، خدا انہیں چھڑا لیتا، چھٹکارے کے بعد لکھا ہے وہ پھر اپنے کاموں میں لوٹتے اور خود سری کرتے۔ انہوں نے آج کے زمانے کے لوگوں کی طرح خدا کے فضل کے وسائل کو حقیر جانا۔ عزیزو، قضات کی کتاب اسرائیل کا 4 باتوں میں خلاصہ پیش کرتی ہے۔ قضات کی کتاب اسرائیل قوم کا، میں نے کہا، کل 4 باتوں میں خلاصہ پیش کرتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ مثال کے طور پر سب سے پہلی بات ہے گناہ، اور دوسری بات ہے غلامی، اور تیسری بات ہے مناجات، اور چوتھی بات ہے نجات۔ اب جب آپ گناہ کی بات کرتے ہو تو ہم نے قضات 2 باب کی 11ویں ورس کو آلریڈی پڑھا ہے کہ اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی۔ پھر آپ 3 باب کی 12ویں ورس کو پڑھتے ہو 3 کی 12 میں، اور بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے آگے بدی کی، تب خداوند نے ان کے بادشاہ اجلون کو اسرائیلیوں کے خلاف زور بخشا۔ آپ 2 چیپٹر میں 11ویں ورس میں پڑھتے ہو اسرائیل نے بدی کی، 3 چیپٹر کی 12ویں میں پڑھتے ہو اسرائیل نے پھر بدی کی، 6 کی 1 میں پڑھتے ہو یا لکھا ہے اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی۔ اب یہ عزیزو تمام آیات اسرائیل کا یہ بھید دیتی گئے، ان کی زندگی کا جائزہ پیش کرتی گئے کہ وہ گناہ مسلسل کرتے ہی رہے، جس حالت سے چھوٹ جاتے تھے کچھ ٹائم کے بعد اسی حالت میں دوبارہ سے لوٹ جاتے تھے۔ اب جب اس حالت میں لوٹ کر جاتے گئے، خدا ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ بائبل کہتی ہے خدا ان کو غلامی میں بھیج دیتا ہے۔ 3 چیپٹر کی پہلی آیت، قضات 3 چیپٹر کی پہلی آیت میں لکھا ہے خداون 7 برس کے لیے ان کو مدیانیوں کے ہاتھ میں کر دیا۔ خداون نے ان کو 7 برس کے لیے مدیانیوں کے ہاتھ میں غلام کر دیا۔ آپ 3 باب کی 14 آیت کو پڑھتے ہو، سو بنی اسرائیل نے 18 برس تک مواب کے بادشاہ اجلون کے وہ متی رہے۔ مختلف زمانوں میں خدا نے ان پر دکھ دینے والے پھر لوگ بھی برپا کیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم دوبارہ اس حالت میں لوٹ جائیں گے تو وہ دکھ بھی واپس آئیں گے، وہ بیماریاں بھی واپس آئیں گی۔ ماضی کا جب آپ نے اپنے ہاتھوں سے راستہ عزیزوں کھول دیا، اس ڈور کو اوپن کر دیا ہے، جسٹ کچھ وقت کے شغل کے لیے، وقت کے میں نے کہا اس عزیزوں لمحے کے لیے آپ نے اپنی بھاوناؤں کو نہیں مارا، اور آپ کیوں انجان ہو کہ پھر ماضی کی کئی اور چیزیں لوٹ کر واپس آئیں گی آپ کی زندگی کے لیے۔ اس کے بعد جب جب وہ غلامی میں گئے، انہوں نے وہاں پر مناجات کرنا شروع کی، فریاد کرنا شروع کی۔ 3 باب کی قضات 3 باب کی 9 آیت کہتی ہے جب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی تو لکھا ہے خداوند نے ان کے لیے رہائی دینے والے برپا کیے۔ اور اس کے بعد نجات، یہ چوتھا سٹیپ ہے کہ وہ انہوں نے پھر چوتھا کام ان کے بیچ میں ہوا، خدا ان کو نجات دیتا رہا۔ قضات 2 باب کی 16 آیت میں لکھا ہے پھر خداوند نے ان کے لیے ایسے قاضی برپا کیے جنہوں نے ان کو غارت گروں کے ہاتھ سے چھڑایا۔ عزیزوں، قضات 4 باتوں میں اسرائیل کا حلیہ بیان کرتی ہے، آج گناہ، کل غلامی۔ پرسوں فریاد کرنا شروع کیا تو اگلا ٹائم نجات پانے گا، لیکن نجات پانے کے بعد وہ نجات کو مینٹین نہیں رکھتے تھے۔ سلویشن پا لینا کافی نہیں ہے، سلویشن کو مینٹین رکھنا کافی ہے۔ جو کچھ ہم پا لیتے ہیں اس کو بنا کے رکھنے کا اختیار اور فضل بھی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جیسے لوگوں پر آزمائش آتی ہے تو وہ کتے کی طرح پرانی غلاظت کی طرف، گندگی کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں۔ عزیزو، ان تمام حوالہ جات میں نمایاں حقائق پیش کیے گئے ہیں، جو حوالہ جات قضات کی کتاب کے یہ پڑھے گئے ہیں۔ وہ نمایاں حقائق کیا ہیں؟ نمبر 1 میں انسانی دل کی شدید برائی
یہ कज़ात की किताब बयान करती है। नाशुक्रापन किसका? इंसान का। यह भी कज़ात की किताब बयान करती है। इंसान का मुसलसल जिद्दी और ढीठ होना, यह भी कज़ात की किताब बयान करती है। इंसान का बागी होना और हमाकत में रहना, यह भी कज़ात की किताब बयान करती है। और इसके अलावा नंबर 2 का जो पॉइंट है वो है खुदा का सबर। बुराई करने वालों के लिए नाशुक्रापन, अख्तियार करने वालों के लिए जिद्दी और ढीठपन दिखाने वालों के लिए खुदा सबर कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, अपने फजल के वसाइल उन्हें दे रहा है। काश आज बदल जाए, काश आज बदल जाए, काश आज बदल जाए। अजीजों, बाइबल की किसी और किताब में इन हकायक का इतना वाज़िया मुआजना पेश नहीं किया गया, यानी लोगों की मुकम्मल नालायकी और यहोवा खुदा का मुसलसल फजल। कज़ात की किताब इज़राइल का मुसलसल गुनाह में गिरना, उनके नालायकी और हमाकत के काम जिनको वो कुत्ते की तरह बार बार दोहराते रहे, ये कज़ात की किताब बार बार दिखाती है। अजीजों, जो हाल माजी के जमाने के लोगों का था, अफसोस वही हाल आज के जमाने की कलीसियाओं का है। मैं दुनिया के लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं कलीसिया के लोगों की बात कर रहा हूं, जिन्होंने चर्च में आने के बावजूद भी इन हरकत के लिए, इन कामों के लिए, इन हरकत के लिए अपने आप को आजाद रखा हुआ है। आप धोखे में हो फिर। अजीजों, ये सच है कि काजी भी उन बिगड़े हुए और बदतर इसराइलियों की इस्लाह पजीर, मैंने कहा अजीजों, ये सच है कि काजी भी उन बिगड़े हुए और बदतर इसराइलियों की इस्लाह ना कर सके। सो खुदा के अदल से ऐसे ही लोग फना होते हैं जो उसके फजल से इस्लाह पजीर नहीं होते, उसकी तंबीह से, उसकी इस्लाह से हकारत और नफरत करते हैं। सो कज़ात की किताब इस बात का खुलासा करती है कि इसराइलियों की हमाकतों को जब खुदा ने बार बार उन्हें दोहराते देखा तो उन्हें फिर वो गुलामी देता रहा, उन जुल्म करने वाला भी लाता रहा। कलीसिया दरअसल यही कुत्ते की नेचर है, यही कुत्ते की खसलत है कि वो क्या वापस लौटता है। तो आप में जितने लोग बारीकी कामों को अपना लेते हो, बावजूद के कि आप होली स्पिरिट से भरे हुए हो, आप बैप्टाइज हो, तो आप याद रखना फिर कुत्ते की खसलत को आप खुद से मौका देते हो और इस तरह से अपनी आजादी से आप खुदा के लिए, अपने उस्ताद के लिए बदनामी का बायस हो। अब सुनो, मजे की बात यह है कि बेवकूफों की सबसे बड़ी निशानी, मैंने कहा बेवकूफों की सबसे बड़ी निशानी कि वो कुछ वक्त के शुगल मेले के लिए अपनी सालों की मेहनत को दांव पर लगा देंगे। मैंने कहा बेवकूफों की सबसे बड़ी निशानी कि वो कुछ वक्त के शुगल और मेले के लिए अपनी सालों की मेहनत दांव पर लगा देंगे। और इनकी निस्बत अक्लमंदों की सबसे बड़ी निशानी कि वो कुछ वक्त के लिए बुरा बनना गवारा कर लेंगे, लेकिन वो कभी भी अपनी सालों की मेहनत दांव पर नहीं लगाएंगे। सो वक्त जब इन दोनों तरह के लोगों के नताइज निकालेगा तो बेवकूफों के पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रहेगा। तो आज मौका है, अपने ढीठपन को सुधार लो, अपने जिद्दीपन को निकाल लो और खुदा के कलाम को खुले दिल से कबूल करके ईमानदार लोगों की तरह सच्ची जिंदगी जीना शुरू करो। अजीजों, खुदा अपने लामहदूद रहम के वसीले तरस खाकर कई बार अहमक लोगों को उनकी मुसीबत से छुड़ाता है, पर अफसोस छुटकारा पाने के बाद अहमक दोबारा अपनी हमाकत में लौट जाता है। खुदा के फजल के वसाइल जो हमें
حقیقی بدلاؤ کا موقع فراہم کرتے ہیں، پلیز انہیں اپنے کاموں سے گالی مت دو۔ آج حقیقی بدلاؤ کے لیے آپ کے پاس موقع ہے، کل نہیں رہے گا۔ تو عقل مند اور خوش بخت وہی ہے جو وقت کو غنیمت جانتا ہے۔ اور آخری بات کروں گا، وقت ضائع کرنے والوں کو دوبارہ وقت نہیں دیا جاتا، موقع گوا دینے والوں کو دوبارہ موقع نہیں دیا جاتا۔ اس لیے اگر ہم میں سے کوئی ایک میں سے کی خصلت کینسل کر دوں، بس آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وقت ضائع کرنے والوں کو دوبارہ وقت نہیں دیا جاتا، اور موقع گوانے والوں کو دوبارہ موقع نہیں دیا جاتا۔ تو اگر آپ عزیزو آنے والی زندگی میں برکات اور خدا کا رحم اور اپنی تندرستی اور اپنی سلامتی چاہتے ہو تو کتے کی خصلت کو، کتے کی نیچر کو اپنی زندگی سے نکالنا۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آج کی ٹیچنگ کو ضرور اپنے اوپر لاگو کرنا۔ یہ ٹیچنگ سخت تو ہے لیکن یاد رکھنا آپ کی زندگی کو آسان کر دے گی۔ گاڈ بلیس یو۔ جے مسیح کی، آمین۔